इमरान एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से 20 साल से ज़्यादा अरसे से हम लोग टैक्स, अकाउंट्स, ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट और SECP के हवाले से तमाम काम को देख रहे हैं। ये काम हम किस तरह से कर रहे हैं, आज हम आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बताएं। हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। इसमें हम मुख्तलिफ शहरों में, मुल्क से बाहर भी, दुबई में भी और पाकिस्तान में भी टैक्सेशन, अकाउंट्स, ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट, कंपनी फॉर्मेशन और मुख्तलिफ एसोसिएटेड जो काम हैं उनको देखते हैं, जिसमें कॉपीराइट्स के काम भी आ जाते हैं, केसेस भी आ जाते हैं, एडजुडिकेशन आ जाती है, इसके अंदर सारी की सारी आपकी रिटर्न फाइलिंग आ जाती है, स्टैट्यूटरी फाइलिंग आ जाती है। उसके अलावा क्लाइंट्स को हम हेल्प आउट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से, प्रोजेक्शंस बनाते हैं, उनकी अकाउंटिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बना के देते हैं, रेशो एनालिसिस करके देते हैं, उनके नए जो वेंचर्स होते हैं उनकी फिजिबिलिटी बना के देते हैं। तो ये सारा वो काम है जो कि इस प्लेटफॉर्म से हम लोग करते हैं। इस काम को किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फैंटेसाइज करते हैं इन कामों को, और ये दौर भी है सर्विस सेक्टर का। आने वाले दौर में जिन बिजनेसेस को AI के आने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि ये फ्लोरिश करेंगे, डेवलप करेंगे, उसमें सर्विस सेक्टर सबसे आगे है। बहुत सारी चीज़ें हैं, रियल एस्टेट है, फार्मास्यूटिकल है, होटलिंग है, खाने पीने की चीज़ें। इनके साथ जो मेन एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसने कंटिन्यू करना है वो है सर्विस सेक्टर। अब ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इसको मैं फाइनेंशियल सर्विसेज कहूँगा क्योंकि टैक्सेशन भी फाइनेंस में ही आती है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, ये होता कैसे है, और वो क्या तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप ये डिटरमिन करते हैं कि येस दिस इज़ अ वेरी गुड फाइनेंशियल एडवाइज़र, और दिस इज़ अ वेरी गुड टैक्स एडवाइज़र, और दिस इज़ अ वेरी गुड अकाउंटेंट। या ये हमें अकाउंट्स अच्छे बना के देंगे, ये हमारे टैक्स को अच्छे तरीके से डील करेंगे, ये हमारे बिज़नेस को अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं। आपके पास जो काम आप करना चाह रहे हैं उसकी बुनियादी तालीम होनी चाहिए। ये जो प्रैक्टिस है इसमें आपके पास लाइसेंस भी ज़रूरी है। लाइसेंस किस तरह के ज़रूरी हैं? पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिटरमिन करता है, डिफ़ाइन करता है कि कौन कौन लोग हैं जो कि टैक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से SECP डिटरमिन करता है कि कौन कौन लोग हैं जो कि अकाउंट्स का ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं, वो क्वालिफाइड कौन कौन से लोग हैं। इसी तरीके से मुल्क से बाहर हैं, वहाँ पे भी टैक्स एजेंट रजिस्टर्ड होते हैं। UAE में टैक्स एजेंसी और टैक्स एजेंट की रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, अगरचे वहाँ पे भी मैंडेटरी नहीं किया। जो लोग नहीं भी रजिस्टर्ड वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में ये किस तरह चलती है? पाकिस्तान में आपके मेन अकाउंटिंग बॉडीज़ के इदारे हैं, जैसे ICMAP है, ICAP है। इन दोनों के जो क्वालिफाइड लोग हैं उनकी लिमिट्स है, उस लिमिट के मुताबिक वो आपका अकाउंटिंग ऑडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से टैक्स की प्रैक्टिस है, जैसे कि मैंने बताया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिफ़ाइन कर रहा है कौन कौन लोग हैं जो टैक्स की प्रैक्टिस करने के एलिजिबल हैं। उसमें सबसे पहले एडवोकेट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स यानी, उसके बाद ICAP के मेंबर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसके बाद ICMAP के मेंबर्स यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, फिर ACCA है, फिर उसके बाद ITPs हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं टू अपीयर बिफोर हायर कोर्ट्स, जहाँ पे वो जाके अपीयर हो सकते हैं और आपके केसेस को एडजुडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने पहले बताया इसके 2 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट ये है जो कि आपकी स्टैट्यूटरी फाइलिंग है। स्टैट्यूटरी फाइलिंग क्या है? अगर आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, आपका NTN बना हुआ है, तो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। इसी तरह अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो आपने अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपनी स्टैट्यूटरी फाइलिंग करनी है SECP को। फॉर्म 29, फॉर्म A, फॉर्म 43, 44, 45, ये फॉर्म उनके फाइल होते हैं हर साल। इसके बाद इनकी इनकॉर्पोरेशन के बाद ही ज़ाहिर बात है ये फाइलिंग होगी ना, पहले इनकॉर्पोरेशन है फिर ये फाइलिंग है। उसके बाद इसकी फर्दर चीज़ें आ जाती हैं जिसमें कंप्लायंसेस हैं, जैसे कि टैक्सेशन में आप सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत अपनी इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं। डिपार्टमेंट किसी भी टाइम पे ये समझता है, FBR डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, वो ये समझता है कि आपकी फाइलिंग में कोई सुकम रह गया है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, उसको अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। वो आपका केस ओपन कर लेते हैं मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत। अब आपने उसको प्लीड करना है, आपने शो कॉज नोटिस का रिप्लाई देना है, ऑर्डर पास हो जाता है, आपके ख़िलाफ़ ऑर्डर हो जाता है, आपने उसके ख़िलाफ़ अपील करनी है। तो ये एक उसका अगला स्टेप है, यानी कि एक स्टेप हमारा आ गया रिटर्न फाइलिंग की हद तक जो कि आपने कंप्लायंस करनी है, और एक स्टेप आ गया उसकी अगर अमेंडमेंट की कोई एडजुडिकेशन शुरू हो जाती है तो आपने उसको एडजुडिकेट करवाना है। एडजुडिकेशन के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट इटसेल्फ करता है, दूसरा प्लेटफॉर्म अपील है, एपलेट फोरम है, फिर उसके बाद एपलेट ट्रिब्यूनल आ जाते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट के पास रिवीजन के लिए भी जा सकता है।
इसके साथ साथ कुछ कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं, जैसे आप FTO में कंप्लेंट कर सकते हैं, कहीं भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, कोई चीज़ आपका काम ऐसा रुक गया है जो कि आपका राइट था वो आप लेना चाह रहे हैं, वो नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिस है फाइनेंशियल सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस का स्कोप बड़ा है। इस स्कोप के अंदर आप कितना काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनमें से लिमिटेड काम करते हैं। हम लोग इमरान एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म पे ये तमाम काम कर रहे हैं। हम टैक्स फाइलिंग भी कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं। इसके साथ साथ SECP की फाइलिंग भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद एडजुडिकेशन में भी हम लोग इन्वॉल्व हैं, बिकॉज हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है वो अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन भी है और लॉ की क्वालिफिकेशन भी है। तो हम हाई कोर्ट तक के केसेस को भी, उससे आगे के भी केसेस को हैंडल करते हैं। तो ये बेसिकली कंप्लीट स्कोप है जिस स्कोप के अंदर हम पिछले 20-22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा ऑफिस फैसलाबाद में है, लाहौर में है, इसके अलावा इस्लामाबाद में भी हम काम कर रहे हैं, कराची में भी हमारे एसोसिएट्स हैं जो काम देख रहे हैं, पेशावर में भी देख रहे हैं और मुल्क से बाहर UAE जिसमें कि दुबई और शारजा में हमारे क्लाइंट्स हैं जिनका हम काम देख रहे हैं। तो ये बेसिकली टोटल स्कोप ऑफ बिज़नेस है। जो लोग फैंटेसाइज करते हैं ना चीज़ों को कि ये शायद अचानक से बन जाता है, तो इसके पीछे एक हिस्ट्री है। सबसे पहले आपकी एक्सपर्टी होनी चाहिए, आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस है जो कि काउंट करता है, फिर आपकी सर्विस है जो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। और सेटिस्फाइड क्लाइंट सबसे बड़ा आपका मार्केटियर है, वो खुद लोगों को बताता है जाके कि जी इनसे मैं काम करवा रहा हूँ, ये सर्विस इन्होंने बड़ी अच्छी दी है और इसके मुताबिक ये लोग काम कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदगी भी है, हम लोग टैक्स बार एसोसिएशन में भी मेंबर रहे हैं। मैं खुद एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ 2 साल पहले। इस साल के लिए मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का। तो ये सारे के सारी जो चीज़ें एक्यूमुलेट होकर डिटरमिन करती हैं कि ये इदारा किस तरीके से काम कर रहा था। आज हमने आपको मुख्तसरन तारुफ दिया है इमरान एसोसिएट्स का, कि इमरान एसोसिएट्स किन किन सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस को देख रही है। तो ये हमारा मुख्तसर तारुफ था।